हाय फ्रेंड्स, आज हमारा जो डिस्कशन है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो प्रैक्टिस के अंदर आती है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गर्दन में दर्द होता है, जो कि आईटी प्रोफेशनल हैं, कंप्यूटर के सामने लंबे समय तक उन्हें काम करना पड़ता है, या जिनको बहुत लंबे समय तक ड्राइविंग करनी पड़ती है, 1-2 घंटे का रोज, 1 घंटे जाने का 1 घंटे आने का ड्राइविंग करना होता है, या फिर हाउस वाइफ्स हैं या घर पे रहने वाले वो लोग या बच्चे जो कि बहुत देर तक मोबाइल फ़ोन को नीचे की तरफ रख के देखते रहते हैं। तो जो उनको गर्दन के एरिया में पेन तो होता ही होता है, उसके साथ साथ शोल्डर के नीचे की तरफ भी और अपर बैक में पेन होता है। तो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ये जो पेन है ये नेक से जुड़ा हुआ ही पेन है, क्योंकि वहाँ पूरी एक मसल होती है जो नेक से एक्सपेंड होते हुए नीचे तक जाती है। तो ये जो पेन हो रहा है ये ओवर यूज़ करने की वजह से है कि जब आप कंप्यूटर को लंबे समय तक देखते हैं। देखिए, पहले ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती थी कि जहाँ पे आप 8-8 घंटे 6-6 घंटे एक कंप्यूटर पे अपने ऑफिस का काम कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, या कोई नेट सीरीज देख रहे हो। ऐसा नहीं होता था, ना ही मोबाइल पे लोग इतनी देर देर तक देखते थे। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। ये नए टाइम की बीमारियां हैं जो कि गर्दन की मसल को स्पैज़म दे देती हैं। गर्दन की मसल टाइट हो जाती है। टाइट होने की वजह से नॉर्मली गर्दन की मसल की ये शेप होती है, मतलब नेक को अगर देखेंगे आप एक्सरे के अंदर तो एक कर्वेचर मिलेगा, बट मसल के टाइट होने की वजह से वो मसल ऐसी टाइट हो जाती है तो बिल्कुल कर्वेचर सीधा हो जाता है। और जब मसल टाइट रहेगी लगातार लंबे समय तक के लिए तो वो पेन करेगी। वही प्रेजेंटेशन लेके लोग हमारे पास आते हैं कि बहुत पेन होता है और कई बार चक्कर भी आते हैं। तो एक कॉमनली नोन शब्द है सर्वाइकल हो गया है मुझे। तो अब इस सर्वाइकल के मायने अलग अलग चीज़ों में अलग अलग होते हैं। गर्दन को हम टेक्निकली सर्वाइकल बोलते हैं भाषा में, बट अगर गर्दन के अंदर पेन हो रहा है तो अगर वो इन लोगों के अंदर हो रहा है जो कि ओवर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम सर्वाइकल स्पैज्म बोलेंगे, मसल टाइट हो गई है। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि पहली बात तो ऐसी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं उनको अवॉइड करें। मतलब अगर आप कंप्यूटर देख रहे हैं तो स्क्रीन आपके आई लेवल पर हो, और हर बीच बीच में अलग अलग टाइम पे आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा वो करते रहें। दूसरी बात है, अगर मोबाइल आप ऐसे देख रहे हैं घंटों तो उसको प्रेफरेबली आप अपने सामने कोई स्क्रीन होल्डर रखें, आई लेवल पर हो, और लंबे समय तक ना देखें। वहाँ भी आप बीच बीच में एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि अगर आप मसल को लगातार काम पे लगाए रखेंगे देखने के तो वो मसल टाइट हो जाती है। ड्राइविंग में भी ऐसे होता है, जब आप 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए रोज ड्राइविंग कर रहे हैं जाते हुए, 1-1.5 घंटे आते हुए, तो आपकी मसल को इतनी ज़्यादा काम करना पड़ता है कि वो टॉट हो जाती हैं, स्पैज़म में आ जाती हैं और पेनफुल हो जाती हैं। तो अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। पहली बात तो एक्सरे करा के देखते हैं। तो एक्सरे में आपको और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है मैक्सिमम केसेस में। वो यंग पेशेंट के अंदर आप देखेंगे कि जो कर्वेचर होता है स्पाइन का वो एक सी शेप होता है, जो कि लेजी सी शेप, और इन लोगों के अंदर वो स्ट्रेटन अप मिलेगा। तो सर्वाइकल स्पाइन स्ट्रेटनिंग उनके कमेंट्स में एक्सरे के अंदर लिखा हुआ होता है। तो करना क्या है, सबसे पहले आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जिम में जाके जब आप बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज करते हैं डंबल उठा के, तो आपकी हर बार मसल टाइट होती है और मसल बिल्डअप होती है। ऐसे ही यहाँ पे आप एक्सरसाइज करके नेक की मसल को स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं और उसको एक नेचुरल रिलैक्सेशन मिल रहा है। मतलब कि जब जब आप मसल को टाइट करेंगे, जोर से दबाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, तो वो मसल टाइट होकर रिलैक्स होगी। तो आप बिना मेडिसिन के उसको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ है, एक तो वो हो गई। दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। स्ट्रेचिंग का मतलब है कि नेक को आप ऊपर की तरफ ले गए, आप साइडवेज दोनों तरफ, और आगे चिन को नीचे टच किया। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। खाली ये काम नहीं करती है, ये सिर्फ नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन के लिए जो स्पैज़म है उसको हल्का सा कम करती है। असली काम क्या करती है, आप मुझे फॉलो करें। सबसे पहले आप इस पोजीशन में बैठें, अपने हाथ के नीचे, कोहनी के नीचे हाथ सपोर्ट लगाएं, चिन को जोर से 10 सेकंड तक प्रेस करके रखें। उससे क्या है कि आपको यहाँ टाइटनेस फील होनी चाहिए 10 सेकंड तक। फिर उसके बाद छोड़ दें। ये एक स्टेप हुआ। दूसरा है, आपने इस तरफ से प्रेस किया, इस हाथ से आप धक्का दे रहे हैं हेड को, और हेड से धक्का दे रहे हैं इधर। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। आप देखेंगे मेरी नेक बिल्कुल सीधी है, और 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखा। सिमिलरली इस तरफ से भी प्रेस करके रखा, और प्रेशर इतना होना चाहिए कि आपको यहाँ टाइटनेस फील हो। थर्ड के बाद फोर्थ मूवमेंट ये है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहा हूँ मैं।
पीछे की तरफ धक्का दे रहा हूँ और हाथ से आगे की तरफ, और लास्ट है हाथ से हाथ से आगे की तरफ जो है आने वाली नेक को रोक रहा हूँ और नेक से आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, सिंपल है, 10 सेकंड तक करना है। ये पूरा एक साइकिल है और ऐसे ऐसे 10 साइकिल दिन भर में होने चाहिए। ये आपको मेडिसिन की जरूरत भी महसूस नहीं होने देगा। अगर आप इसको रेगुलरली कर रहे हैं और आप इस प्रोफेशन में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो जो रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थी वो, बट वो अकेले काम नहीं करती हैं, उसके साथ ये आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा काम करती है। ये बून है। मेडिसिनल में जाएं तो शुरुआती पीरियड में आपको माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी, या जिन्हें हम आम भाषा में एनाल्जेसिक या पेन किलर बोलते हैं, माइल्ड वो, अगर पेन ज़्यादा है थोड़ी सी डोज बढ़ा सकते हैं उसमें, पेशेंट के प्रोफाइल को और पेन के स्कोर को देख के कि आउट ऑफ 10 वो पेन कितना बता रहा है। 3-4 बता रहा है तो माइल्ड मेडिसिन में काम चल जाता है, बट अगर वो 10 के स्केल में पेन की इंटेंसिटी 8 बता रहा है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एनासिड देनी पड़े। एनासिड ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। दूसरी जो इसमें पेन किलर से भी ज़्यादा अच्छा काम करती है वो होती है मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट देते हैं तो मसल एकदम से आराम कर जाती हैं और बड़ा उनको आराम मिल जाता है। तो उसके अलावा और क्या ऑप्शन होते हैं? उसके अलावा ऑप्शन होते हैं कि जैसे आप बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जिनसे कि मसल के अंदर स्ट्रेंथनिंग आ जाती है। जैसे विटामिन डी की कमी की वजह से मसल वीक हो जाते हैं तो आप विटामिन डी देंगे तो लॉन्ग टर्म में ऐसे लोगों की मसल थकेगी नहीं। आप देखेंगे जिन लोगों का विटामिन डी कम होता है, और मैक्सिमम लोगों का कम होता है, आप टेस्ट करा के देखेंगे, क्योंकि इट्स ए सॉर्ट ऑफ डिजीज़ जो कि हमेशा कॉमनली मिलती है हमारे खान पान की हैबिट्स की वजह से और हमारे इंडोर रहने की वजह से। तो विटामिन डी का लेवल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें और जल्दी हो जाएंगी। भले ही आपकी लाइफ में इतनी देर कंप्यूटर देखना ना हो, इतनी देर ड्राइविंग ना हो, अगर विटामिन डी कम है तो इस तरीके की नेक की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली होती है। तो विटामिन डी दिया जाता है। उसके साथ साथ विटामिन B1 का बड़ा अच्छा रोल होता है इसमें, कि B1 के सब्सिट्यूट्स आते हैं आर्टिफिशियल, वो दिए जाते हैं साथ के अंदर। B12 भी जिनका कम होता है विटामिन डी, उनको B12 भी कम ही निकल के आता है तो वो भी थोड़ा सा हेल्प करती है आपकी। उसके अलावा और कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं, जो लेवोकार्निटिन होता है वो भी फटीग को और पेन को कम करता है, हेल्प करता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन मिला के जब हम देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। कई बार पेन इतना ज़्यादा होता है, स्पैज़म इतना ज़्यादा होता है कि ज़रा से भी गर्दन हिलाते हैं तो पेन होता है। उसके अंदर सर्वाइकल कॉलर बहुत अच्छा काम करता है, तो वहाँ पे हम सर्वाइकल कॉलर दे देते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक अगर आप नेक में सर्वाइकल कॉलर लगा के रखेंगे तो उससे होता क्या है कि आपको एक वीकनेस आ जाएगी मसल के अंदर, क्योंकि मसल को आपने काम करने से रोक लिया है, वो इसी पोजीशन में रहेगी तो वीक हो जाती है मसल। तो ज़्यादा दिन तक नहीं लगाना चाहिए, इनिशियल 3-4 दिन के बाद नहीं लगाना चाहिए। एक्सरसाइज इज द मेन हिस्ट्री ऑफ द ट्रीटमेंट। तो आई थिंक कि ये जानकारी आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। मेरी प्रैक्टिस में तो बहुत सारे पेशेंट आईटी प्रोफेशनल, या जो ड्राइव करते हैं, या ऐसे बच्चे, या हाउस वाइफ जो बहुत देर तक मोबाइल देखती हैं, या लोग बहुत देर तक मोबाइल देखते हैं, बहुत पेशेंट आते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ केयर। थैंक यू।